Good morning everyone. Welcome to CR International School online classes. I hope all are you fine there. In previous video, we were discussing our chapter 6 birds and their body parts. और हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? फीट एंड क्लोज हमने पढ़ लिया था. स्पेशल फीचर्स पढ़ लिए थे बर्ड्स के जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं. आज हम पढ़ेंगे फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स. फ्लाइट मीन्स उड़ान, है ना. फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स. तो ये हमारा टॉपिक है. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. प्लीज ओपन योर बुक, पेज नंबर 63. देखो, टू स्टार्ट फ्लाइंग a bird jumps into the air. ठीक है. फ्लाइंग को, उड़ान को स्टार्ट करने के लिए जब वो उड़ना शुरू करते हैं तो एकदम से एयर में जंप लगाते हैं. कौन? बर्ड्स. It then flaps its wings to push itself upward and forward in the air. It then flaps. Flaps means फड़फड़ाना. फिर वो अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं ना. Its wings, अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू करते हैं. To push itself, push धकेलने के लिए, upward ऊपर धकेलने के लिए, फिर forward आगे धकेलने के लिए, फिर ऊपर फिर आगे. ठीक है. In the air, हवा में आगे और ऊपर हवा को, ठीक है ना. Forward in the air, खुद को हवा में आगे ले जाने के लिए अपने पंखों को ऊपर नीचे करना शुरू करते हैं. When it lands, जब वो उतरना शुरू करते हैं. लैंड करने का मतलब उतरना. It spread out its wings to stop. तो अपने पंखों को फैलाना बंद कर देते हैं और ऐसे बंद कर लेते हैं और आकर बैठ जाते हैं, है ना. When it lands, it spread out its wings to stop. तो अपने पंखों को फैलाना बंद कर देते हैं. It uses its tail to change direction while flying. It uses its tail. जो बर्ड्स हैं वो अपनी पूंछ का यूज करते हैं टू चेंज डायरेक्शन. डायरेक्शन चेंज करने के लिए जब उन्हें किसी और डायरेक्शन में मुड़ना होता है तो वो अपनी टेल का यूज करते हैं व्हाइल फ्लाइंग, उड़ते समय. ठीक है. उड़ते टाइम क्या करते हैं? अपनी किसका? टेल का यूज करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए. तो हमने क्या क्या देखा है कि बर्ड्स जब उड़ना स्टार्ट करते हैं तो उड़ते टाइम वो क्या करेंगे? एकदम से एयर में जंप करते हैं और फिर वो उड़ना स्टार्ट कर देते हैं. उसके बाद अपने पंखों को हवा में फ्लैप करना है, यानी फड़फड़ाना शुरू करते हैं ताकि हवा में वो आगे जा सके और धकेल सके. ठीक है. जब वो when it lands, जब वो नीचे उतरना शुरू करते हैं, it spread out wings to stop. तो अपने पंखों को स्प्रेड करना बंद कर देते हैं. It uses its tail, अपनी पूंछ का यूज करते हैं टू चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए व्हाइल फ्लाइंग, उड़ते समय. नाउ विंग्स ऑफ बर्ड्स हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. अब जो पंख हैं, पक्षियों के जो पंख हैं उसमें टू टाइप की मूवमेंट होती है. विंग्स ऑफ बर्ड्स हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. कौन कौन सी है? देखो, विंग्स ऑफ birds have two type of movement. ठीक है. टू टाइप की मूवमेंट शो करते हैं. कौन कौन सी मूवमेंट होती है? एक होती है अप स्ट्रोक. अप स्ट्रोक मूवमेंट. फर्स्ट इज अपस्ट्रोक. अपस्ट्रोक मूवमेंट में क्या होता है? इन अपस्ट्रोक द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड. अपस्ट्रोक मूवमेंट में द विंग्स, पंख,
मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, एंड बैकवर्ड, और पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ पीछे की तरफ, ठीक है। अपस्ट्रोक मूवमेंट में बर्ड्स के विंग्स जो हैं ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है ना, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ। सेकेंड इज डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। सेकेंड इज डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक मूवमेंट में बेटा क्या होता है, इन डाउन स्ट्रोक द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। डाउनवर्ड नीचे की तरफ, फॉरवर्ड आगे की तरफ, ठीक है। डाउन स्ट्रोक मूवमेंट में पंख कैसे मूव करते हैं, डाउनवर्ड, एक तो नीचे की तरफ, एंड फॉरवर्ड आगे की तरफ, ठीक है। विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। अपस्ट्रोक मूवमेंट में विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनस्ट्रोक मूवमेंट में विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते, सॉरी फॉरवर्डली मूव करते हैं, ठीक है। These two strokes make the bird fly. ये जो दो स्ट्रोक हैं, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, ये बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करते हैं, इनकी वजह से बर्ड उड़ पाते हैं। There are 9,865 different kinds of bird alive in the nature. There are 9,865 यानी कि 9,865 ऐसे बर्ड हैं, अलग अलग तरह के बर्ड हैं, काइंड्स ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं अलाइव इन द नेचर। अलाइव मतलब जीवित, हमारी प्रकृति में अब भी जीवित है, अलग अलग तरह के, कितने, ऑलमोस्ट 10,000 लगा लो राउंड ऑफ करके, यानी कि 9,865 टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर अलाइव इन आवर नेचर। हमारे नेचर में इतने बर्ड्स अभी भी जीवित हैं, ठीक है। सम बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर फ्लाई वेरी हाई। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, ईगल और वल्चर जैसे, जो बहुत ज्यादा ऊंचे उड़ते हैं, ठीक है। एक तो ये कि देयर आर 9,865 different kinds of birds alive in nature। हमारे नेचर में इतने बर्ड्स डिफरेंट टाइप के अभी भी जीवित हैं। कुछ बर्ड बहुत ऊंचा उड़ते हैं। Some birds like eagle and vulture, eagle and vulture fly very high। बहुत ऊंचे उड़ते हैं, बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। ईगल और वल्चर जैसे बर्ड्स बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। Some birds like crow and swallow fly long distances। लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, वो है क्रो एंड स्वैलो, ठीक है। Some birds like crow and swallow fly long distances। लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ये बर्ड्स उड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं ऊपर का रब कर देती हूँ।
जो ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं उड़ पाते, शॉर्ट डिस्टेंसेस पर ही उड़ते हैं, जैसे हैन है, पिकॉक है, डक है। इनका हैवी वेट और बॉडी का साइज बड़ा होने की वजह से, बहुत ज्यादा इनके पास विंग्स होने की वजह से इनका वेट हैवी हो जाता है, जिस वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पर क्या नहीं कर पाते, उड़ नहीं पाते। ठीक है, तो देखो some birds like hen, peacock and duck can fly only short distances, छोटे डिस्टेंसेस पर, ठीक है ना, शॉर्ट डिस्टेंसेस पर ये बर्ड्स उड़ सकते हैं, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर नहीं कर सकते उड़ते टाइम। कौन कौन? पिकॉक, हैन, डक, ऐसे बर्ड्स। देखो सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, ईमू एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ ही नहीं सकते। These are the flightless birds. Flightless का मतलब जो उड़ नहीं सकते। तो flightless birds कौन से होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए what are flightless birds, तो the birds which cannot fly, जो birds उड़ नहीं सकते उनको हम flightless birds बोलते हैं। For example, ostrich, emu, penguin, ठीक है ना। Some birds like ostrich, emu and penguin cannot fly. These are flightless birds. ये कौन से बर्ड्स हैं? फ्लाइटलेस बर्ड्स है। आपसे पूछे फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन से हैं, तो ऑस्ट्रिच, ईमू एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, ये एग्जांपल हैं, एंड द बर्ड व्हिच कैन नॉट फ्लाई आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। ठीक है। सम बर्ड्स लिव इन वाटर, कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर में रहते हैं, ठीक है ना, जैसे स्वैन है, गुल है, क्रेन है, ये सब क्या है, ऐसे बर्ड्स हैं जो वाटर में रहते हैं। सम बर्ड्स लिव इन वाटर, कुछ बर्ड्स वाटर में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वैन, गुल एंड क्रेन आर सच बर्ड्स। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे चैप्टर में फ्लाइट ऑफ द बर्ड टॉपिक, ये था हमारा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, एक बर्ड है कीवी। कौन सा बर्ड है? कीवी। एक ऐसा बर्ड है जिस विच हैव नो विंग्स, जिसके पास पंख ही नहीं होते। तो आपसे पूछा जाए कि एक ऐसे बर्ड का नाम बताइए विच हैव नो विंग्स, तो कीवी इज द ओनली लिविंग बर्ड, ऐसा लिविंग बर्ड है, अभी भी है, ये हमारे देश में पाया जाता है, विच डज नॉट हैव विंग्स, जिसके पास कोई भी विंग्स नहीं होता। ठीक है बेटा, तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है? फ्लाइट ऑफ द बर्ड पढ़ा है। फ्लाइट ऑफ द बर्ड में हमने देखा है कि जब बर्ड उड़ना स्टार्ट करते हैं तो वो एक जंप लेते हैं एयर में और फिर वो उड़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, ठीक है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन इट लैंड दे स्प्रेड आउट देयर विंग्स टू स्टॉप। जब वो लैंड करते हैं, नीचे उतरते हैं, तो अपने विंग्स को फैलाना बंद कर देते हैं और उनको बंद कर देते हैं विंग्स को, है ना। उसके बाद जो उनकी टेल है, जब उनको उड़ते टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो वो अपनी टेल की हेल्प से
डायरेक्शन चेंज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि विंग्स दो तरह से अपने विंग्स को वो स्प्रेड करते हैं, दो स्ट्रोक होते हैं, एक अप स्ट्रोक एक डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक में क्या होगा कि विंग्स जो है अप स्ट्रोक में विंग्स कैसे जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। डाउन स्ट्रोक में कहां, डाउनवर्ड फॉरवर्ड डाउनवर्ड फॉरवर्ड डाउनवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। ये दोनों स्ट्रोक हेल्प करते हैं उनको उड़ने में। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत ऐसे डिफरेंट टाइप के 9865 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैं जो आज भी हमारे नेचर में पाए जाते हैं, जीवित है, लिविंग है। उसके बाद कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करते हैं, सबसे पहले देखेंगे जो बहुत ज्यादा ऊंचे उड़ते हैं, जैसे ईगल एंड वल्चर। सम बर्ड्स लाइक क्रो एंड स्वैलो फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पर फ्लाई करते हैं, जैसे क्रो एंड स्वैलो। सम बर्ड्स लाइक हैन, पीकॉक एंड डक कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो केवल शॉर्ट डिस्टेंसेस पर जाते हैं, जैसे हैन है, पीकॉक है, डक है। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स जो उड़ नहीं पाते। The birds which cannot fly are known as flightless birds. For example, ostrich, emu, penguin, ठीक है। और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वैन, गुल और क्रेन। इसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है मैंने कि कीवी एक ऐसा लिविंग बर्ड है जिसके पास विंग्स नहीं होते, दैट हैव नो विंग्स, इसलिए ये उड़ भी नहीं पाता है, ठीक है। आज हमारे बुक के चैप्टर जो है उसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आप अपनी बुक से इसे रीड कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।